नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। चंबा के जंगलों से मिली 1.5 साल की बच्ची के परिजन आए सामने। 5 महीना पहले लापता हुई थी बच्ची, मां का अभी भी नहीं लगा कोई सुराग। इंश्योरेंस कंपनी के सह प्रबंधक ने मांगी 10,000 की रिश्वत। सोलन विजिलेंस ने आरोपी को पकड़ा रंगे हाथ। सुजानपुर में नरेंद्र मोदी की रैली पर भाजपा ने शुरू की तैयारियां। सिर्फ सुजानपुर से ही 15,000 लोगों के आने का किया दावा। और पड्डल में चल रहे एचएस मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल चढ़ा बारिश की भेंट। रतन ज्वेलर्स और सिंह 11 की टीमों को संयुक्त रूप से किया गया विजेता घोषित। सोलन में विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इंश्योरेंस कंपनी के सह प्रबंधक को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह सह प्रबंधक एक कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम के बदले 10,000 की रिश्वत मांग रहा था। इस मामले की शिकायत एक व्यक्ति द्वारा विजिलेंस को की गई, जिस पर विजिलेंस की टीम ने डीएसपी रमेश शर्मा के नेतृत्व में जाल बिछाया और सह प्रबंधक को रंगे हाथों रिश्वत के पैसों के साथ गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार सोलन के रहने वाले कमल कुमार की गाड़ी कुछ समय पहले चोरी हो गई थी। इस गाड़ी की इंश्योरेंस यूनाइटेड इंडिया कंपनी से करवाई गई थी। पुलिस में मामला दर्ज करने के बाद भी गाड़ी कहीं पर नहीं मिली। तब जाकर इस व्यक्ति ने कंपनी से संपर्क किया। यहाँ पर उसकी मुलाकात कंपनी के सहायक प्रबंधक पूर्वचंद पंडित से हुई। पूर्वचंद पंडित से मुलाकात करने के बाद कमल ने घटना की जानकारी उसे दी। कंपनी के नियमों के मुताबिक गाड़ी का क्लेम करीब 5 लाख रुपए बनता था। बार बार कंपनी कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी कमल कुमार को गाड़ी का क्लेम नहीं मिला। फिर इसके बाद कंपनी का सहायक प्रबंधन उससे रिश्वत मांगने लगा, लेकिन कमल कुमार ने उसे रिश्वत देने से इनकार कर दिया। कमल ने मामले की शिकायत स्थानीय विजिलेंस कार्यालय में कर दी। विजिलेंस की टीम ने उक्त अधिकारी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और बिछाए गए जाल में रिश्वतखोर अधिकारी फंस गया। डीएसपी विजिलेंस रमेश शर्मा ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी के सहायक प्रबंधक को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मामला दर्ज करके आगे की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। व्यक्ति का गाड़ी चोरी हुई थी और उसका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के पास लंबित था और इस कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर पीएन पंडिता उस व्यक्ति से उस क्लेम को सेटल करने के एवज में 10,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था, जिस पर मामला दर्ज करके जाल बिछाकर पीएन पंडिता असिस्टेंट मैनेजर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी सोलन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है और रिश्वत की 10,000 रुपये की जो राशि है वो उनसे बरामद हो गई है। कल इनको माननीय अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा और मामला पंजीकृत करके उसका अन्वेषण किया जा रहा है और अन्वेषण पर जो भी मामला सामने आएगा नियम के अनुसार, कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में चेतना स्वयं सेवी संस्था और हिमालयन हेल्थ एक्सचेंज के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस जांच शिविर में अमेरिका के चिकित्सक विशेषज्ञों ने भी भाग लिया और बिलासपुर के मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच परीक्षण किया। साथ ही मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गई। चेतना स्वयंसेवी संस्था और हिमालयन हेल्थ एक्सचेंज के संयुक्त तत्वाधान में बिलासपुर के मरीजों की हालत का जायजा लेने के लिए 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अमेरिका के चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर का आयोजन CHC हरलोग, CSC भराड़ी और चेतना संस्था बिलासपुर कार्यालय में किया जा रहा है।
इस शिविर में 300 मरीजों ने अपना चेकअप करवाया और निःशुल्क दवाइयां भी प्राप्त की। वहीं स्थानीय लोगों के अलावा मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का भी चेकअप यहां पर किया गया। Program has been much help both to the local folks and to our groups here. We are able to come, bring what medical knowledge we have and share it with the local patients. They have been very receptive, extremely hospitable, making us wonderful food and just opening their arms for us. I think it's been an excellent opportunity for our students and our doctors here to experience what medicine is like in India and to try and help a little bit with the needs of this group of patients. Sir, how do you feel coming Bilaspur? Bilaspur has been very interesting. The city itself has been interesting to see. It's completely different, of course, from what you see in American cities, but there's such a wide variety of change from what I'm used to, be it the way the streets are so busy. We do not often see animals like cattle in America on streets. The countryside with the very high hills, the green has been beautiful, and the whole sort of feeling of the city has been welcoming. चेतना संस्था के प्रबंधक अमर सिंह का कहना है कि इन शिविरों के आयोजन का उद्देश्य पुनर्वास योजना के तहत जिले के विभिन्न मरीजों का इलाज कर उनकी बीमारियों को दूर करना है और मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। सर, ये अभी जो हम स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं, ये आज तीसरा दिन है। पहले दिन हमने CSC हरलोग में इसका आयोजन किया, जहां 217 जो पेशेंट थे उनको चेक किया गया, और उसके बाद भराड़ी CSC में हमने ये कार्यक्रम किया। वहां 335 जो रोगी थे उनका निरीक्षण किया गया। ये जो कार्यक्रम है ये हिमालयन हेल्थ एक्सचेंज अमेरिका बेस्ड NGO है, और चेतना संस्था के समुदाय जो हमारा स्कीम है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पुनर्वास योजना, उसके संयुक्त तत्वाधान में इसको आयोजित किया जाता है। हर वर्ष ऐसे शिविर हम लगाते हैं। 3 शिविर हम जिला बिलासपुर में लगाते हैं, और ये तीसरा शिविर है जो हमारे मंदबुद्धि के जो बच्चे हैं चेतना संस्था के, उनके लिए विशेष तौर पे ये शिविर आयोजित किया गया है। और इसमें जो जनरल पब्लिक है वो भी इसमें उन्होंने भी अपना जो है स्वास्थ्य प्रशिक्षण इसमें करवाया है। 11 जो डॉक्टर्स विशेषज्ञ हैं वो USA से आए हुए हैं हिमालयन हेल्थ एक्सचेंज के तहत। इनके जो हेड हैं डॉक्टर पॉल हैं, प्रोफेसर पॉल, और जो इनके कोऑर्डिनेटर हैं रवि सिंह जी हैं। और चेतना संस्था से हमारे जो DED के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो और स्टाफ इस शिविर की सफलता के लिए काम में लगा हुआ है। What hurts? Medicine? Do you take medicine for that? के न्यूज़ के लिए बिलासपुर से विजयराज उपाध्याय की रिपोर्ट। They're supposed to like rearrange people. चलिए, के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। सचदेवा कॉलेज मंडी,
हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTAT, JBT TAT, HP TAT आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। हिमाचल में एक और जहां प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं इन दावों की पोल खोलता हुआ एक वाकया उस समय सामने आया जब एक व्यक्ति द्वारा सोलन अस्पताल प्रशासन को उसके नवजन्मे शिशु की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। मृतक शिशु के पिता दिलीप ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि प्रसूति के समय से 8 दिन ऊपर हो चुके थे, लेकिन डॉक्टर रोज उन्हें टालता रहा। हालांकि उसे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भी कहा गया था, जिसमें उसके शिशु को स्वस्थ बताया गया था। यहां तक कि डॉक्टर द्वारा अल्ट्रासाउंड देखने की जहमत भी नहीं उठाई गई और कहा कि 20 घंटे तक डॉक्टर और ना ही कोई नर्स निरीक्षण पर आई, जिसकी वजह से उनका शिशु बच नहीं पाया। प्राइवेट क्लिनिक से हम अल्ट्रासाउंड लेकर आए हैं, उसकी रिपोर्ट सामने है। उसमें बच्चा नॉर्मल बताया गया, वेट, एज, एवरेज हर चीज़ ठीक थी और प्राइवेट डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर डिलीवरी कराएगा। लेकिन अल्ट्रासाउंड लाने के बाद भी जो गायनी स्पेशलिस्ट हैं यहाँ डॉक्टर दिनेश, उसने इतनी सूद नहीं ली कि वो हमारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखें। वो शाम को 4:30 बजे आया, फिर उसने कहा कल करते हैं, कल करते हुए और सर वीरवार तक तो मेरा बच्चा ही मुझसे छीन लिया गया। अगर 1 घंटा और लेट हो जाते कल तो मेरी मिसिस की भी जान चली जानी थी सर। 8 दिन ओवर हो गए, 9 दिन से रीजनल हॉस्पिटल सोलन से अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर दिनेश ने लिखा है। इतना ही नहीं, इस मौके पर दिलीप ने अस्पताल प्रशासन की पोल खोलते हुए कहा कि अस्पताल में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं कि प्रसूति के समय सभी दवाइयाँ, टेस्ट और अच्छी सुविधाएं माताओं को दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद दवाइयों के खरीद के साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी बाहर से करवाना पड़ता है। एवरेज वेट 6-9 ग्राम्स, बट बार बोला डॉक्टर ने कोई। सर एक चीज़ और कहना चाहूँगा इस हॉस्पिटल की धांधलियों के बारे में। यहाँ पे सर, यहाँ पे आप जूम कीजिए, प्रसूति विभाग नवजात शिशु, यहाँ पे लिखा है प्रसूति एवं ऑपरेशन द्वारा प्रसूति, लेकिन नहीं हो रही है सर। सभी प्रकार की दवाइयाँ, अन्य सामग्री नहीं हो रही है, सभी प्रकार की जांच नहीं हो रही है सर। अल्ट्रासाउंड हमें बाहर से कराना पड़ रहा है। डिलीवरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आइटम होती है सर्वी प्राइम जेल, जो कि एस्ट्राजेनेका कंपनी का है, 237 रुपये उसकी MRP होती है, फॉर्म इंपोर्टेड आइटम होती है। हॉस्पिटल स्टाफ के पास अवेलेबल होने के बावजूद हमें बाहर भेजा जाता है, हम बाहर से परचेज करके ला रहे हैं और उसी दवाई को हॉस्पिटल स्टाफ हमारे नाम से दोबारा परचेज करके अपने पास एंटर करता है, और जिसका सबूत शिवा रेमडीज, जिससे इन्होंने RKS के थ्रू वो दवाई खरीदी हुई है, क्योंकि मैं जिस एजेंसी में काम करता हूँ हमारे से वो दवाई सप्लाई होती है। यदि अस्पताल में आए अन्य लोगों की बात की जाए तो उनके द्वारा भी इसी चिकित्सक पर और भी कई आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि जब भी वह अस्पताल में आते हैं तो डॉक्टर से मिलना नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की अनुपस्थिति में प्रसूति नर्सों द्वारा ही करवाई जा रही है और 20 घंटे के बीतने के बावजूद भी डॉक्टर का कोई आता पता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ कोई अवेलेबल नहीं होता, सारा दिन ताने लगे रहते हैं। हम रोज छुट्टी लेके आते हैं तो मरीज जाए भी कहाँ बेचारा। इस में जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट यशवंत सिंह से बात की गई तो उन्होंने माना कि अस्पताल में गायनी का एक ही डॉक्टर है और रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि मिली शिकायत पर गंभीरता से जांच करेंगे और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा हॉस्पिटल है
काफ़ी वो लोडेड है। डॉक्टर हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट एक ही है, मगर फिर भी जो ये एक स्टिल बर्थ हुई है उसमें जो अटेंडेंट्स हैं वो थोड़े से कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनका प्रॉपरली इलाज नहीं हुआ है। तो इसके बारे में हम इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कहीं कोई अगर कमी रही है या कोई कोताही बरती गई है तो उसके बारे में जो भी जिसकी भी गलती निकलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं की धज्जियां खुद सरकार के नुमाइंदे ही उड़ा रहे हैं और जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए वह पहुंच नहीं पा रही। अगर प्रसूति योजना के बारे में बात करें तो उसके अंतर्गत दवाइयां, टेस्ट निःशुल्क व 24 घंटे चिकित्सक की सुविधा देने की बात कही गई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। मारुति सुजुकी ने हाल ही में एक गाड़ी सिलेरियो लॉन्च की थी। आज मंडी में भी इस गाड़ी को औपचारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया। यह लॉन्चिंग कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल्स गुटकर द्वारा शेरी मंच पर रखी गई थी। कंपनी ने इस कार को ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट के ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है और कंपनी का दावा है कि यह ऑटोमेटिक गियर वाली देश की पहली कार है। थैंक यू आराम से ले लो यार। बता साहब आप एक मिनट दूसरे भाई पीछे हो जा थोड़ा भाई। 2 3 4 6 5। मेरा नाम मेहता है। मैं कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल्स कंपनी में बतौर डायरेक्टर के हूँ। आज हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है कि हम मारुति की नई गाड़ी सिलेरियो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसा कि सबको पता है कि मारुति के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहती है और अफोर्डेबल प्राइसेस पे मारुति कंपनी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। आज की गाड़ी सिलेरियो जो हमने इंट्रोड्यूस कर लॉन्च की है, ये 2 टाइप में आती है, एक मैनुअल गियर्स में और एक ऑटोमेटिक गियर्स में फॉर इजी ड्राइव। ताकि ये इसका सिलेरियो का प्राइस भी बड़ा अफोर्डेबल है और बाकी मैं अपने एस्टीम्ड कस्टमर्स के ऊपर या जनरल पब्लिक के ऊपर छोड़ता हूँ कि उनको गाड़ी कैसे पसंद आती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे कैसी लगी गाड़ी, इम्पोर्टेंट है कि लोगों को कैसी गाड़ी ये पसंद आती है। उसके लिए हमारे पास टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स हैं। मैं जनरल पब्लिक को इनवाइट करता हूँ आपके ज़रिए कि वो आए, हमारी डीलरशिप पे आएँ और ये गाड़ी को खुद चला के आके अगर चाहें तो हम लोगों के पास जा सकते हैं टेस्ट ड्राइव व्हीकल लेके और उनको उनके डोर स्टेप पे टेस्ट ड्राइव प्रोवाइड करवा सकते हैं। खबरों का सिलसिला के न्यूज़ पर लगातार यूं ही जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।